ओके, तो ये वीडियो हमारी डिमांड और सप्लाई की दूसरी पार्ट होने जा रही है, पार्ट टू, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, तो जिन लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई नहीं सुनी या फिर कभी पढ़ा नहीं या किसी को पता नहीं, तो वो ऊपर आई बटन में आपको यहाँ पे शो कर रहा है, वो जरूर देखना। उससे आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी कि इक्विलिब्रियम फेयर प्राइस किस तरह से मार्केट डील होती है। उसमें ऑलमोस्ट मैंने सभी बता दिया। अब चलते हैं आगे के स्टेप की ओर। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई जानने से पहले हम जानेंगे कि ट्रेडर्स कितने टाइप के होते हैं। ट्रेडर्स दो टाइप के होते हैं, या तो पहला होता है लिमिट ऑर्डर ट्रेडर और दूसरा होता है एग्रेसिव ट्रेडर। लिमिट ऑर्डर मतलब जो हम लगाते हैं, सपोज मान के चलो कि हमें अगर यहाँ पे सपोर्ट दिखता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर डाल के रखते हैं, वो लिमिट ऑर्डर होती है। उसी तरह से दूसरा जो ट्रेडर होता है वो क्या होता है, एग्रेसिव ट्रेडर। एग्रेसिव ट्रेडर यानी करंट मार्केट प्राइस पे जो ऑर्डर डालता है। ठीक है, करंट मार्केट ऑर्डर या फिर करंट प्राइस पे जो मार्केट में ऑर्डर डालता है उसे कहते हैं हम एग्रेसिव ट्रेडर। ठीक है, अब ये तो समझ आए दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। अब डिमांड और सप्लाई को और बेटर समझने से पहले हम समझ लेते हैं मेमोरीज। मेमोरीज यानी क्या, याददाश्त या फिर मान लो कि कुछ यादें। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन पे जाने से पहले हम थोड़ा एक हमारी रियल लाइफ के एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप चल रहे हो यहाँ से, ठीक है, ये पुलिस वाला है, आप यहाँ से बाइक पे चल रहे हो अच्छी तरह से एकदम तेज, और यहाँ से चलते चलते आपको पता ही नहीं और आप काफ़ी तेज़ी से स्पीड स्टंट मारते हुए आप एक नुक्कड़ की ओर पहुंच जाते हो। ठीक है, एक एरिया की ओर पहुंच जाते हो, और जैसे आप देखते हो तो यहाँ पे पुलिस वाला, दरोगा साहब या फिर जो आपको कहना है कहो, ठीक है, तो पुलिस वाले ने आपको यहाँ पे रोक दिया। अब सभी को पता है इंडिया में चलन कटते हैं, तो ये सपोज मान के चलो कि आप यहाँ पे रुक गए, आपने रूल तोड़ा, आपने हेलमेट नहीं पहना था या फिर आप ओवर स्पीडिंग पे थे, तो आपके जो टाइम पास हुआ यहाँ पे, ठीक है, डील हुई, जो भी हुआ, आपको फाइन पड़ी या जो भी हुआ, आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और उसके बाद फिर जब फाइन लग गई तो आप यहाँ से चले गए। ठीक है, अब ये सारी ड्राइंग सब बनाया आपके लिए कि ताकि आपको सारी चीज़ समझे। तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बता देना कि वीडियो में किस तरह से और आपको क्या कुछ समझ में नहीं आया या कुछ समझा, वो सारी चीज़ आप ज़रूर बताना। और जो लोग नहीं है वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में और बेटर वीडियोस आते रहेंगे लर्निंग पर्पज़ पे। ठीक है, तो चलते हैं हम फिर से अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे, अब इसे हटा दो, ये समझ लो कि पुलिस वाले है ही नहीं यहाँ पे, और आप आ गए फिर से वही रोड से। अब जब आप आ रहे हो अगेन, टिक 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 टिक, तो आपके माइंड में क्या क्लिक हो जाएगा, आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि भाई ये फिर से तो नहीं है, यहाँ पे पुलिस वाला फिर से तो नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया, आपके माइंड में हो गई कि भाई ये फिर से आ गया, तो अगर यहाँ पे मेरे पास हेलमेट नहीं, कुछ भी नहीं है, और स्पीड से आया मैं, तो फिर से मेरा टाइम वेस्ट और मेरी फाइन न लग जाए, इसलिए आप क्या करोगे, आपके दिमाग में वो बात आएगी और पहले आप गाड़ी स्लो करोगे, और आप देखोगे अगर रहेगा तो आप रिवर्स भाग जाओगे। ठीक है, ये होती है मेमोरीज, मतलब याददाश्त। अब इसको हम प्राइजेक्शन पे कैसे तोड़ें, रेंज। अब इस रेंज में, रेंज बेसिकली दो टाइप की सप्लाई डिमांड होते हैं, हम पहले टाइप की ओर जाएंगे, रेंज। ठीक है, अब इस रेंज में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे अच्छी तरह से सेलर्स के लिए फेयर प्राइस है, यहाँ से सेलर सेल कर रहे हैं और यहाँ से जो है बायर्स बाय कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की तरफ फेयर प्राइस है। अचानक से मान लो कि कोई एग्रेसिव ट्रेडर्स आया और बड़ा मतलब हेज फंड, बैंक, इंस्टीट्यूशनल, वेल्थ, ठीक है, और करंट मार्केट से ही मार्केट को ड्रॉप करवा दी। उसके पीछे और बड़े लॉजिक है जो हम लिक्विडिटी के जब टॉपिक पे आएंगे तब आप बात कवर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, करंट मार्केट पे एग्रेसिव ट्रेडिंग है, मार्केट ड्रॉप हुई। अब ड्रॉप होने के बाद ये क्या हुआ, ये पूरा जो जोन था वो बन गया हमारा सप्लाई। कैसे सप्लाई बन गई, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन इसलिए बन गई क्योंकि मार्केट क्या था, यहाँ पे रेस्ट कर रहा था, यहाँ पे फेयर वैल्यू इक्विलिब्रियम से मार्केट ट्रेड हो रहा था, दोनों तरफ से अच्छी तरह से बाय और सेल चल रही थी। पर अचानक से एक बड़ी
मूवमेंट आने के कारण एक बड़ा हेज फंड या फिर बैंक्स ने ट्रेड ली, करंट एग्रेसिव मार्केट से मार्केट गिर गई, तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ठीक है, वो इस बिग प्लेयर की वजह से हुआ। ठीक है, अब इस बिग प्लेयर की वजह से होने के बाद मार्केट क्या करता है, लिमिट ऑर्डर्स वाले भी उतर जाते हैं कि अगर यहाँ पे है तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे भी उतर जाते हैं लिमिट ऑर्डर। और जो सेल ऑफ हुआ है इतना बड़ा, इस सेल ऑफ होने के बाद इस जोन पे कहीं पे भी मार्केट जो है अच्छी तरह से सप्लाई नहीं बना पा रहा है, तो उसके लिए क्या करेगा मार्केट, मार्केट और ऊपर जाएगा न्यू ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो न्यू ऑर्डर कैसे कलेक्ट करेगा, क्योंकि ये बन गई इसकी मेमोरीज। ठीक है, यहाँ पिछले बार भी यहाँ पे डील अच्छी हुई थी जिससे मार्केट गिरा था, तो अगेन जब मार्केट रिटेस्ट के लिए आता है तो हमेशा ध्यान रखना सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमेशा रिटेस्ट की होती है, क्योंकि उसकी एक मेमोरी है, उसके माइंड में ये चलता है कि हाँ यहाँ पे पिछली बार भी अच्छी खासी यहाँ पे डील हुई थी, यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट हुआ। इसको हम और एग्जांपल के तौर पे भी देखेंगे, पर ये समझ लीजिए। ठीक है, तो फिर मार्केट अब अगेन आया, और अगेन आने के बाद मार्केट क्या करता है, अगर एग्रेसिव है तो स्ट्रेट सेल ऑफ होगा, नहीं तो मार्केट टेस्ट करता है। टेस्ट कैसे करता है, जैसे ये किया, मार्केट आया, देखा, स्लो किया गाड़ी, देखा वहाँ पे है क्या नहीं, अगर नहीं है तो निकल जाएगा, है तो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जब मार्केट आएगा तो क्या करेगा, मार्केट आने के बाद देखेगा कि सप्लायर्स है क्या, अगर सप्लायर्स है तो मार्केट फिर कंटिन्यू हो जाएगा। एक लॉजिकली बात कर रहा हूँ, देसी तरीके से समझा रहा हूँ चीज। ठीक है, हाँ, तो अब हम दूसरा डिमांड की ओर, डिमांड भी सेम एग्जांपल ही है। मार्केट यहाँ पे रेंज थी, ठीक है, ये थोड़ा इसे मोटा कर देता हूँ, डिलीट, मार्केट रेंज है। ठीक है, रेंज, रेंज से मार्केट यहाँ पे बहुत साइड डील हो रही थी, यहाँ पे सेलर्स अच्छी तरह से डील मिल रही थी, यहाँ पे बायर्स, और एक सडनली आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर मूवमेंट, तो ये क्या हो जाती है, इसकी मेमोरी हो जाती है। ठीक है, जो मेमोरी जो डिमांड जोन हो जाती है। ठीक है, डिमांड जोन पे मार्केट अगेन रीटेस्ट और फिर मार्केट हाई। इसको हम प्राइस एक्शन में देखेंगे, और इसको प्राइस एक्शन में देखने के बाद हम सेकंड जो मूवमेंट होती है, मतलब सेकंड की दूसरी कौन सी सप्लाई और डिमांड होती है, एक तो हमने रेंज पकड़ ली और दूसरी कौन सी होती है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम प्राइस एक्शन की ओर और समझेंगे कि रेंज किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ये सबसे पहले हटा दूँ सारी चीज़ें। हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, एग्रेसिवली सेल ऑफ हुआ। कैसे सेल ऑफ हुआ, इस रेंज से, इस रेंज से सप्लाई, इस रेंज से सेल होने के बाद ये क्या बन जाती है हमारी, ये बन जाती है हमारी सप्लाई। तो ये जोन मार्केट की मेमोरी है। ठीक है, अब कोई रेंज चलेगी नहीं चलेगी ये बात की बात है, हम बस ये टेस्ट करेंगे कि रेंज किस तरह से रिएक्ट करती है। कुछ रेंज चलती भी है, कुछ रेंज नहीं चलती, जरूरी नहीं कि हर चीज़ से, कभी फेल होती है, फेल होने के बाद उस पर कैसे रिएक्ट करना है, और ये सारी चीज़ें भी हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्ले करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने एग्रेसिव सेलिंग करने के बाद, जब मार्केट ने एग्रेसिव सेल ऑफ किया तो यहाँ पे क्या है, मार्केट का इंटरेस्ट उड़ गया, क्योंकि अब कोई और सेल करने नहीं वाला है। अब सेल के लिए भी एग्जांपल ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सेल के लिए एग्जांपल ले लो, आपके पास अच्छी खासी बाइक है, ठीक है, अब ये बाइक कैसा ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, आपके पास एक अच्छी खासी बाइक है, ये बाइक समझ लो ये 1.5 लाख की, ठीक है, ये 1.5 लाख की बाइक है। मैं आया, मैं बोल दिया भाई मेरे को 40,000 में देना, आप जूते मारोगे। ठीक है, आप बोलोगे कि भाड़ में जाए भोसड़ी के, ये थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना होता है, 1.5 लाख की गाड़ी थोड़ी ना 50,000 में देते। तो वही हिसाब है, मैं भी खुद मारता, मैं तो खत्म ही कर देता उसको, मतलब इंसल्ट हो गया अपना। तो वो हिसाब है, यहाँ पे क्या हिसाब हो गया, हिसाब ये हो गया कि हमने क्या देख सोचा कि 1.5 लाख की है तो कम से कम हमें भी, तो फिर हमने चलाया है, थोड़ा यूज़ किया है, सेकेंड हैंड है, तो कम से कम जाए 90 तक तो जाए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स मतलब बहुत ही 90 तक तो जाए, है ना, 90 तक तो जाए। सप्लायर्स भी यही सोचता है, सप्लायर क्या सोचता है कि यार अभी इतना सेल ऑफ मारा है यहाँ पे, अब इतना नीचे गया है प्राइस, अब ये सस्ते में क्या बेचूं मैं, थोड़ा रिट्रेसमेंट तो आए, थोड़ा सही से तो दाम मिले जो मैं फिर से बेचूं। लॉजिक समझ रहे हो, फिर से बेचूं,
सप्लायर हमेशा प्रॉफिट देखता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। सप्लायर हमेशा प्रॉफिट देखता है। प्रॉफिट कैसा आता है? प्रीमियम में सेल करके, प्रीमियम में सेल करके। डिस्काउंट में कोई भी चीज सेल करके प्रॉफिट नहीं होता, वो सिर्फ मैनिपुलेटेड होता है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट रेंज में लग गई, यहाँ पे डिमांड बन रही है और लोग आ रहे हैं। ये क्या बार बार आ रहा है? ठीक है, तो लोग आ रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, सस्ते में सेल नहीं हो पा रहा है, तो मार्केट क्या करे, ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, अब मार्केट ऊपर आ गई, यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड क्रिएट हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर चली गई। रेसिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से भी ड्रॉप हो सकती है, पर यहाँ से ड्रॉप होने पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम प्राइस है यानी 50% हमारे पास अभी तक आई नहीं, बस छोटा सा रिट्रेसमेंट होके गई। अगर यहाँ से मार्केट जाती भी है ना, तो वो ज़्यादा रिट्रेस नहीं करेगी, एग्जॉस्टेड हो जाएगी प्राइस, फिर वो ऊपर आएगी। तो बेटर या तो मार्केट ऊपर आए या तो फिर एग्जॉस्ट होकर ऊपर आए, पर आनी तो पड़ेगी, ये मार्केट के रूल्स है। तो मार्केट ऊपर आ रही है, हायर है। अब इसको मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, ज्ञान बॉक्स में फटाफट सेट कर देता हूँ आपके लिए। ये मैंने नया आइडिया लिया हूँ खास तुम लोगों के लिए, तुम लोग के लिए लिया है भाई, खर्चा करके 1 महीने का लिया है बस। ठीक है, फटाफट सेट हो गया सारी चीज़। चलो फिर से बड़ी इस पिक्चर पे। ठीक है, 50% अच्छा खासा डिस्काउंट में आया मार्केट, 50% इक्विलिब्रियम पे आया कि हाँ ये फेयर पे आ जाए, यहाँ से मार्केट गिर सकती है। पर मेमोरी कहाँ पे? मेमोरी यहाँ पे, याददाश्त यहाँ पे मार्केट की। तो यहाँ पे अगर टच करता है तो बेटर रहेगा। तो मार्केट क्या कर रहा है, अगेन डिमांड कहाँ पे? डिमांड यहाँ पे। ठीक है, ऊपर मार्केट आया, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया रेंज। ठीक है, रेंज के बाद कौन डोमिनेंट देखना है, रेंज के बाद डोमिनेंट सेलर दिख रहे हैं। तो अब सेलर ने अपनी फिर से गाड़ी पकड़ ली, तो मान लो कि सेलर्स को ये प्राइस जज गई और यहाँ से मार्केट ने रेंज बना के ड्रॉप हो रहा है। रेंज बना के ड्रॉप होना यानी कि अगेन सप्लाई टू सप्लाई रैली पकड़ रही है मार्केट। तो हो सकता है अगेन मार्केट इसे रिटेस्ट करके ड्रॉप करेगा, रिटेस्ट नहीं हुआ तो मार्केट अच्छा खासा ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो ये लॉजिक। अब नेक्स्ट हमारे पास कहाँ पे सप्लाई बन रही है, तो चलो भाई इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अगेन हमारे पास ऑब्वियसली सप्लाई ही है, राइट, हमारे पास ये सप्लाई और छोटी सप्लाई जो छोटी मोटी जहाँ से मार्केट ट्रेंड चल रहा है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। इक्विलिब्रियम कहाँ पे अपना, अभी तक रेंज नहीं बनी है प्रॉपर, मार्केट स्टेबल नहीं हुआ है, तो हम इसे हटा देते हैं। ये बन गई रेंज, मार्केट ने पुल बैक लिया। ठीक है, तो कहाँ तक मार्केट आ सकता है, डिमांड ये रही अपनी, और पुल बैक कहाँ तक, या तो 50% या तो इस जोन पे कहीं पे। ठीक है, तो लेट्स सी, न्यू डिमांड, सॉरी, तो सेलर्स ने इसी डिमांड से समझौता कर लिया और मार्केट ने क्या किया, मार्केट में फिर से सेलर्स आ गए। तो अगेन आपको रिटेस्ट पे कहाँ पे मिलती है, इस जोन पे आपको सेल मिलती है। यहाँ पे रेंज बनी, मैनिपुलेट हुआ। ये जो सप्लाई, ये अलग टाइप की सप्लाई, वो हम आगे देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ड्रॉप, अगेन मार्केट क्या बना रही है, लॉजिक समझा करो, सिर्फ रेंज बना रही है। रेंज बना रही है मतलब डिमांड क्रिएट हो रही है, डिमांड क्रिएट हो रही है, मार्केट खरीद रहा है, देखते हैं एग्रेसिव हो रहा है या नहीं। मार्केट सेल हुआ, नहीं हुआ, मार्केट ने कलेक्ट किया ऑर्डर और निकल रहा है ऊपर की ओर। नहीं नहीं नहीं, मार्केट अगेन अभी भी रेंज में ही है, थोड़ा बड़ा रेंज है। हम्म, ठीक है, मार्केट कलेक्ट किया, ऊपर गया, मार्केट कहाँ से ड्रॉप होनी चाहिए, या तो यहाँ से। ठीक है, ये रही हमारी इक्विलिब्रियम लेवल। तो या तो 50% के अंदर आ चुका है, तो या तो यहाँ से
या तो अगर अपन हमारी जो अनमिटिगेटेड है वहाँ पे मिला तो ठीक है, पर हाई चांसेस है कि इस मार्केट जो है सप्लाई टू सप्लाई रन करे। ठीक है, ऐसा कुछ अगेन रेंज बना रहा है, यानी सप्लाई क्रिएट कर रहा है। सप्लाई में कौन हैवी हुआ? सेलर्स। रिटेस्ट पे एक सेल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, समझ आए? न्यू सेल। इसी तरह से हमारी जो है सप्लाई और डिमांड वर्क करती है। डिमांड का भी एग्जांपल दे दिया, सप्लाई का भी एग्जांपल दिया, बाकी चीज़ें आप बैक टेस्ट कर लेना, समझ लेना। यहाँ से क्या हो जाता है, मैं और बताने के लिए तो और भी बता दूँ, तो चार्ट पे एग्जांपल पर हो जाएगा, हो जाएगा लेंदी वीडियो हो जाएगी। लेंदी वीडियो दिखाना कोई मकसद इतना ये नहीं इम्पोर्टेंट, आपको काफ़ी एग्जांपल मैंने दे दी इसमें, आप इस पर और बैक टेस्ट करना है और बैक टेस्ट करके समझना है। नहीं समझा तो कमेंट करो, बताओ मेरे को क्या नहीं समझा, मैं आपका क्लियर डाउट करने के लिए हुई इधर बैठा हूँ, तो मैं क्लियर कर दूंगा जो भी डाउट, अगर जितना मुझसे हो सके मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पर ये समझ लेना कि इक्विलिब्रियम फेयर प्राइस जरूरी है मार्केट में। जितने भी ट्रेडर्स है उन लोगों को फेयर प्राइस लेना जरूरी है। मतलब आपको बेचना है, मेरे को खरीदना है, ठीक है, मेरे को मेरा दाम चाहिए, आपको आपका दाम चाहिए, पर दोनों अगर दोनों की जो डिसीजन है कि समझो ये आप हो, ठीक है, ये मैं हूँ, आप दे रहे हो, मैं ले रहा हूँ, गलत मीनिंग मत निकालना, पहले बोल रहा हूँ। आप कुछ प्रोडक्ट दे रहे हो, मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें लेन देन में आप बोल रहे हो कि नहीं भाई मेरे को 100 रुपये के चाहिए, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को 50 में दे। यहाँ पे दोनों की जो है मतभेद हो गई, यहाँ पे जो डिसीजन है वो सही नहीं हुई। फिर बाद में काफ़ी बार बार्गेन करने के बाद एक बार्गेन स्लॉट लग जाता है, उसमें कहते हो कि ठीक है 100 का है ना, मेरे को 70 में दे दो, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और आपको खुश करने के लिए मैं क्या बोलूँगा, 70 का है ना मेरे को, 100 का है ना मेरे को 70 में देता हूँ, मैं दो लेता हूँ, ठीक है। उसमें आप भी खुश कि चल भाई, और मैं भी खुश, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे कितना 140 में दो मिल रहा है ना, और दो मिल रहा है ना, डिस्काउंट में मिला अच्छा खासा, तो और ऑब्वियसली डिस्काउंट मिलेगा। अब ये भी एक समझ लो बात, डिस्काउंट की बात कैसे आती है। जिनकी गर्लफ्रेंड है, जिनकी शादी हुई है लड़कों की, या फिर जो लड़कियां वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि सेल कब लगता है मॉल में, ऑनलाइन सेल कब लगता है। सेल लगता है जून में, या फिर जून के बाद लगती है दिवाली में, फिर ईयर एंड, मानसून, ये सब सेल चलती है। तो इसमें क्या होता है, इस सेल में क्या होता है, प्रोडक्ट आता है, ठीक है, बायर्स कम हो जाते, सेल लगता है, ठीक है, बायर्स खरीदते, फिर प्रोडक्ट आता है। अब ये सर्कल को हटा दो, ये शायद से आपके ऊपर से बाउंस से गिरेगा, ठीक है। समझ लो सेल लग गया, ठीक है, सेल लग गया। सेल लगने के बाद जो प्रोडक्ट 2000 की थी, ठीक है, 2000 की कार्गो थी, आपने वहाँ पे सेल लग के क्या हो गया प्राइस, सेल लग के प्राइस हो गया उसका 1200 रुपया, ठीक है। अब 1200 रुपये की, 2000 की आपकी फेवरेट, आपने देखा भाई ये सही है यार, ये तो कार्गो मिल गई। अब आपको क्या दिमाग में था, 2000, तो 2000 में आपको क्या मिला, 1200 में मिला, तो बोलोगे आप, क्या बोलोगे भाई ये तो मिल गया 1200 में, चलो एक टी शर्ट भी उठा लेता हूँ, ठीक है, 2000 में मेरे को एक जोड़ी हो जाएगा पूरा शर्ट और कपड़ा, ठीक है, तो 2000 में 800 का आप ये ले लूँगा टी शर्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो मार्केट में जो है पैसा जब कम करने के बाद बायर्स ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद लेते हैं, उससे मार्केट में मैनिपुलेटिंग होती है, और समझ लो कि फिर पंप हो जाता है मार्केट, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना बात में क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्काउंटेड प्राइस में बायर्स एक के बदले दो खरीद लेते हैं। वही सब अपना आम का सीजन है, जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मई में आम लगता है, जब मई महीने में आम चालू हो जाते हैं, अप्रैल मई में, तो कितना रहता है, 2000 रुपये डजन, 1500 रुपये डजन। फिर बाद में जैसे जैसे जून आता है, जुलाई आता है, तो फिर वो 1000 1200 में, ठीक है, तो कम हो जाती है, क्योंकि क्या हो जाती है वहाँ पे सप्लाई भरी पड़ी है, माल जा रहा नहीं है, तो डिमांड कम होने के कारण अचानक से सेल लगना चालू हो जाता है, सारी चीज़ें होती है, मार्केट इसी तरह से मूव होता है। कोई भी, फिर अचार की बाटली हो या मार्केट का कैंडल हो, इसी तरह से चलता है, ये समझ लो। और दूसरी जो
कैंडल्स आती है अपनी दूसरी जो डिमांड सप्लाई आती है यहाँ पे किधर गया, ठीक है। अब आती है दूसरी बात, दूसरी डिमांड और सप्लाई क्या होती है। दूसरी डिमांड सप्लाई ये होती है कि हमारे पास समझ लो एक कैंडल है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, दूसरा देखो, एक तो थी अपनी रेंज वाली, रेंज में कौन डोमिनेंट होता है वो, और दूसरा जो होता है लास्ट कैंडल, ठीक है। कोई उसे ऑर्डर ब्लॉक कहता है, कोई उसे पिविट कहता है, बात बहुत सारी चीज़ है, कोई उसे इंस्टीट्यूशनल कैंडल कहता है, कोई फलाना दिखलाना, कोई दिखलाना, कुछ भी कहता है। पर बात समझने की ये है कि वो लास्ट कैंडल जिसके बाद ह्यूज मूवमेंट आई, उसको आप टारगेट कर सकते हो एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जब भी मार्केट आएगा तो आपको ये जोन एक मूवमेंट दे सकता है, इसके ज़्यादा चांसेस है। और इसमें कैसा है, रिस्क रिवॉर्ड सही से मैच होता है। चलो हम इस पे ही देखते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं, फिर क्यों आगे पीछे जाने का, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, एक न्यू डिमांड बन रहा है, ठीक है। न्यू डिमांड बन रहा है, रेंज बन रही है, तो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मान ले, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। और हमारी जो अच्छी खासी जोन है जहाँ से हम देख सकते हैं कि हाँ भाई कि हमें यहाँ पे डील मिले अच्छे खासा, वो कहाँ पे मिल सकती है, क्वेश्चन मार्क में पॉज करता हूँ ना, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि कहाँ से मिल सकती है, ढूंढो फटाफट। और वो समझ लो पहली यहाँ पे, अब ये मत देखना मिटिगेटेड है अनमिटिगेटेड, मिटिगेटेड यानी कि वीक टच करके चलिए, जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि मिटिगेटेड यानी वीक टच, और ये हम आगे भी कवर करेंगे, पर अभी एक बेसिक आइडिया के लिए। तो मिटिगेटेड है अनमिटिगेटेड है वो जाने दो, वो बात की बात है, वो तो देख लेंगे जब जाएगा तब। तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट क्या हो सकती है, ये कुछ लेवल है जहाँ से मार्केट ड्रॉप होती है, नीचे वाला जो है हमारा डिमांड क्रिएट कर रहा है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या कर रहा है मार्केट। अभी तक डिमांड सही से क्रिएट तो नहीं हुआ, डिमांड क्रिएट हुआ, मार्केट ऊपर गया। अब ये ऊपर करने के बाद या तो इक्विलिब्रियम या फिर अच्छा खासा ऊपर का टॉप टॉप वाला जो कैंडल है, लास्ट कैंडल, ठीक है, जो मेरे को अभी आपको एग्जांपल देना है, ये लास्ट कैंडल, या फिर इस डिमांड की ये लास्ट कैंडल, ठीक है। इस डिमांड की ये लास्ट कैंडल, इन दोनों में से कोई एक सेल मारेगा मार्केट, तो देखते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट अनटच, मतलब हल्का सा सलामी देके मार्केट नीचे की ओर चला गया। अब न्यू लोअर लो को देखते हैं, मार्केट रेंज पकड़ रहा है या नहीं, ठीक है। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट रेंज बनाया ये फेक आउट, और फिर मार्केट ऊपर, तो हो सकता है मार्केट जो है ऊपर की ओर मूवमेंट देना चालू करे। डिमांड पे टच, फ्रेश डिमांड कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ठीक है। फ्रेश डिमांड बूम, ऊपर की ओर कहाँ पे टच, ओ फक, मैं आपको बताना, या ऊपर का सप्लाई तो मार्क करने ही भूल गया, ये सप्लाई, इस सप्लाई में लास्ट बाय कैंडल बिफोर ह्यूज सेल ऑफ, लास्ट बाय कैंडल टैप और ड्रॉप, ठीक है। टिक 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 न्यू, अब यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट बाय कैंडल बिफोर ही सेल ऑफ, तो ये बड़ी वाली, अब देखो ये हायर टाइम फ्रेम बड़ी है तो बड़ी कैंडल हो रही है, पर समझ लो स्मॉल टाइम फ्रेम में भी आपको यही करना है। अब नेक्स्ट वाली कहाँ पे सप्लाई आपके पास, ये वाली, ठीक है। तो ये सप्लाई से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, ड्रॉप करने, लेट्स सी, ठीक है। अब अगेन न्यू लोअर लो बना ना, राइट, यहाँ पे न्यू अभी तक इतना नहीं बना, थोड़ा देख लेते हैं, नहीं ये यहाँ से ही ऊपर आ रहा है। तो देखो अब तो एग्जॉस्टेड प्राइस है, बात समझ लो, एग्जॉस्टेड प्राइस है, मार्केट स्ट्रक्चर में कवर करेंगे। और फिलहाल हमारे पास सप्लाई कौन सी है, हमारे पास सप्लाई है, सप्लाई ये है। अब तरह इसे मैं वाइट वाइट को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, कचरा हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये सप्लाई से नीचे जानी चाहिए मार्केट, अगर नहीं और इसको ब्रेक करती है तो काइंड ऑफ ये बुलिश मोमेंटम हो जाएगी, परफेक्ट। अब नेक्स्ट सप्लाई कहाँ पे है हमारे पास, नेक्स्ट सप्लाई यहाँ पे, ठीक है। इस सप्लाई में ये पिविट पॉइंट बोलो या ऑर्डर ब्लॉक बोलो, जो मतलब आपको दिमाग में जो सही वर्ड आ रहा है वो पकड़ो, पर ये समझ लेना कि रेंज में वो कैंडल ढूंढो जिसने मूवमेंट दी,
जिसने तमाचा मारा है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल काफ़ी है। उसी तरह से वाइस वर्सा हमारा जो है डिमांड डिमांड में भी होती है। अगर आपको डिमांड के ऊपर भी वीडियो चाहिए, मुझे नहीं लगता है अभी इतना अच्छा एग्जांपल देने के बाद आपको डिमांड भी सेम होती है नीचे की ओर से। सारी चीज़ें तो इतना इस पे बैक टेस्ट करो, समझो। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम ले लो। पहले जो है आपको ट्रेड करने के लिए हमेशा हाई टाइम फ्रेम यूज़ करनी, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम की कुछ लॉजिक होती है। हम आगे वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शायद से थोड़ी लेंदी हुई है, पर प्लीज़ पूरा देखा करो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अ, समझोगे सारी चीज़ें तो बेसिकली आपको सही चीज़ें समझ में आ जाएगी, और आपको फ्यूचर में किसी मेंटर या किसी चीज़ की फालतू में पैसा डाल के फिर वो सीख के फिर आपको अपने हिसाब से सीख के आगे बढ़ने के लिए फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप सही से दो चार बार देख लेना वीडियो। अगर समझ में आए पहले टाइम ही तो पहले टाइम में समझ जाओ, अच्छी बात है। पर ये समझ के आप सीखो कुछ और कुछ करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे दोस्त, समझो बात को। चलो बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।